बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस आज मैं आपको जानवरों की बच्चेदानी की ऐसी इन्फेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नुकसान फार्मर को भी होता है और साथ साथ जानवर को भी होता है। जानवर को ये नुकसान होता है कि जानवर के अंदर अगर इस तरह की इन्फेक्शन है तो जानवर पीक प्रोडक्शन तक कभी भी नहीं पहुँच पाता अपने, ठीक है। और फार्मर को नुकसान ये होता है कि जानवर जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होता और फार्म पर हर साल नया बच्चा नहीं आता, ठीक है। जानवर के प्रेग्नेंट होने में काफ़ी लंबा गैप आ जाता है जिसकी वजह से जानवर का ड्राई पीरियड ज़्यादा हो जाता है और लैक्टेशन में जानवर कम रहता है। तो इस इन्फेक्शन के बारे में आज मैं डिटेल में बात करूंगा, क्या मेडिसिन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और किसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और ये बीमारी क्या है, इसके बारे में आज मैं मुकम्मल आपको डिटेल्स दूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप टिकटॉक पर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लें और साथ साथ फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो व्यूअर्स, आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एंडोमेट्राइटिस के ऊपर, ठीक है, जो कि जानवर के बच्चा देने के फ़ौरी बाद भी हो सकती है और काफ़ी टाइम बाद भी हो सकती है। इसकी आगे कैटेगरीज़ हैं सेप्टिक मेट्राइटिस या सिंपल मेट्राइटिस, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस के अंदर 3 कैटेगरीज़ आ जाती हैं, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये सेकंड स्टेज ऑफ एंडोमेट्राइटिस है। इसके अंदर जानवर हीट पे आता रहता है लेकिन उसकी जो यूट्रस है, वुल्वा है, वहाँ से आपको वाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता रहता है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जानवर बार बार रिपीट होता है और इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जानवर का जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट, छोटे छोटे दाने होते हैं पस के, जिसकी वजह से जानवर रिपीट कर रहा होता है। तो ये हमें क्लियर केस मिला जो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी आपको बताऊं। तो इस तरह के केसेस के अंदर हम मोस्टली इंपोर्टेड अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आज मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मेट्रिक्योर ट्यूब, ठीक है। तो इसके बड़े मैजिकल रिज़ल्ट्स मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त और आउट क्लास इसके रिज़ल्ट्स मुझे फ़ील्ड में मिलते हैं। तो इसको यूज़ करने का सारा तरीका भी आप देख रहे हैं। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसके साथ शीथ ग्लव्स अपना आता है, ये नीदरलैंड से मेरे ख़्याल इम्पोर्ट है, ठीक है। तो आपने इसको सिंगल वाश देना है, बाज़ औक़ात सेकंड वाश की ज़रूरत भी पड़ सकती है तो आप सेकंड वाश भी दे सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार यही होता है, इसको ग्लव्स आप जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन कर लें और साथ साथ जो इसके साथ जो शीथ है, इसके जो दोनों एजेस हैं, इसको किसी साइड से भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों बहुत स्मूथ होते हैं। व्यूअर्स, हमने इसके अंदर मेडिसिन रख दी है जैसा कि मैंने आपको सारा दिखाया है और बताया है। इसके 2 एजेस होते हैं, दोनों ही बड़े स्मूथ होते हैं। आप दोनों साइड से किसी साइड से भी मेडिसिन एंटर कर सकते हैं, ठीक है। साथ आपने इसको टाइटली इसके साथ फिक्स करना होता है, तो उसके बाद आपने इसको प्लंज करना है जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखा दिया है, ठीक है। और इसके साथ अपना ग्लव्स होता है इम्पोर्टेड जो कि वो साइड में यूज़ हुआ पड़ा है, ठीक है। और सारी इसकी एक अच्छी अपनी पैकिंग है। तो इसके बहुत आउट क्लास रिज़ल्ट्स हैं मेट्राइटिस में, एंडोमेट्राइटिस में, सेप्टिक मेट्राइटिस और दूसरी जो भी मेट्राइटिस की इकसाम है यूट्रस की जो इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। तो उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने रात दिखाया है कि इसमें पस किस तरीके से दी है और इस तरह की इन्फेक्शन में आप अच्छी चीज़ यूज़ करें, लोकल एंटीबायोटिक्स ना यूज़ करें और साथ एनसिड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी से इंशाल्लाह आपका सिंगल शॉट में ही काम हो जाएगा। बाज़ औक़ात डबल शॉट देना पड़ सकता है तो आप सेकंड वाश भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।